ये केवल एक हादसा नहीं था, ये एक फेलियर था। एक ऐसे फ्रेंचाइज से जो अपने जीत के नशे में, अपने पैसे के नशे में मस्त मलंग था। फेलियर था एक पॉलिटिशियन का, जिन्होंने बिना कोई सोचे समझे इतना बड़े क्राउड को इनवाइट किया और वो अपने क्राउड को जोखिम में डाला। और फेलियर था उन दर्शकों का जो भूल गए थे कि खेल केवल एक खेल होता है, वो किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता है। खेल केवल एंटरटेनमेंट के लिए है और एंटरटेनमेंट के लिए ही रहना चाहिए। ये बात शायद वो भूल चुके थे। 11 लोग मारे गए, ना कोई दंगे में ना कोई वॉर में, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिकेट को हमने एक धर्म की तरह मानने शुरू कर दिया है। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. और जो क्रिकेटर से उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया है। If you think this was just an accident, this was preventable. This was totally preventable, and this was of the politician, of the franchise, and all the reckless, and we shall also be responsible for all this. आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में? आइए विस्तार से देखते हैं। दरअसल बात शुरू होती है ट्यूसडे रात को, यानी 4 जून को, जब आरसीबी 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतता है। ये ट्रॉफी इनके लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि इतना बेहतरीन टीम होने के बावजूद भी, विराट कोहली जैसे बड़े महान खिलाड़ी होने के बावजूद भी एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाया था। इसलिए ये आरसीबी के लिए बहुत स्पेशल था। मैच खत्म होने के बाद बेंगलोर में पूरा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। लोग रास्ते में आके पूरा सेलिब्रेट करने लगे। पब्लिक का ये सेलिब्रेशन देख के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा अंदाजा लग गया, ये जो सेलिब्रेशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। और ये सब देख के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो विक्ट्री सेलिब्रेशन है ये इसको पोस्टपोन किया जाए, इसको 1-2 दिन लेट कर दिया जाए। लेकिन उनकी बात ना सुनते हुए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर विद इन वेरी नेक्स्ट डे, दैट मींस वेडनेसडे के दोपहर को पूरी सेलिब्रेशन, पब्लिक सेलिब्रेशन कर दिया जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और पूरे पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि वो वहाँ आए और विक्ट्री सेलिब्रेट करे। बिना कोई मैनेजमेंट सिस्टम के वो ये इन्वाइट करते हैं। और आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे कि अपने काम दाम छोड़ के लगभग 3 लाख लोग आए थे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए, और सो कॉल्ड गॉड के जो है उसकी उनकी पूजा करने के लिए। क्राउड ज्यादा होने के कारण जो मैनेजमेंट सिस्टम थी, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थे, वो बहुत वीक पड़ जाते हैं और जो क्राउड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्राउड के आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण 11 लोगों ने अपनी जान गुमा दिया। अब सोच कर देखिए, वो फैंस जिनके कारण 11 लोग, सुनने में जितना कम लग रहा है, 3 लाख के कंपेरिजन में 11 लोग अपने जान गुमाते हैं और 50+ लोग जो है वो लोग इंजर हुए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस भगवान को वो पूजा करने के लिए वो काम धंधा छोड़ के इतना दूर से आप वहाँ आए थे मरने के लिए, उन लोगों के मरने पर वो लोगों का जो सेलिब्रेशन थे वो अंदर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। स्टेडियम के बाहर लोग मरते रहे और अंदर का जो सेलिब्रेशन था वो होता रहा। बाद में जब क्वेश्चन होता है सीएम के ऊपर, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं आरसीबी के फ्रेंचाइज को कि वो जो विक्ट्री है वो उसी दिन मनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा भीड़ जमा होगा और ऐसा सिचुएशन आएगा। उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो उनको सेफ साइड ले गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद वन ऑफ द बिग ब्यूरोक्रेट्स हर्ष गोयनका ये ट्वीट करते हैं, दिल्ली स्टेशन स्टैम्पेड, कुंभ स्टैम्पेड, बैंगलोर आईपीएल स्टैम्पेड, dozens die, no registration, no accountability, no lesson. In India, the life of common man isn't priceless. It's worthless. Cheaper than the cup of chai. Business will go on as usual. Nothing will change. कोई लोग इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कोई लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। पता नहीं हमारे देश में शायद ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी हो सकता है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, या तो लैक ऑफ सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। लोग किसी भी चीज में एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं। लोग किसी भी टॉपिक से लेकर, या तो धर्म से लेकर जाओ या फिर कोई क्रिकेट से लेकर जाओ, लोग एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। और जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग इस बात के फायदा उठाते रहे हैं। बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाता रहेगा, पॉलिटिशियन अपना काम करता रहेगा। लेकिन आप लोग ये बात हमेशा याद रखिए, जिन भगवान के लिए आप अपने मील स्किप करके या तो अपने पैसा जुगाड़ करके इतना एनर्जी वेस्ट करते हो, उन लोगों को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जियो या मरो। आप लोगों को ये लोग केवल एक भीड़ की तरह दिखते हैं, खाली एक नंबर पे तरह दिखते हैं जो साइड में लगा होता है। ये जो हादसा हुआ इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं लोग पॉलिटिशियन को, कोई क्रिकेटर्स को ब्लेम कर रहे हैं, कोई फ्रेंचाइज को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस और फ्रेंचाइज थे वो इंसिडेंट के लिए, उतना ही रिस्पॉन्सिबल हम
पब्लिक भी है। वो जो पॉलिटिशियंस थे उनका गलती 100% था। वो जो प्लेयर्स थे वो लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए था कि उन लोगों के लिए कोई मर रहा है। ऑफ कोर्स गलती थी वहाँ फ्रेंचाइज और पॉलिटिशियंस की, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि वो लोग अपने काम कर रहे हैं अपने फायदा के लिए। पॉलिटिशियंस काम कर रहे हैं अपने पार्टी को पब्लिसिटी दिलाने के लिए, और जो फ्रेंचाइज है वो काम कर रहे हैं टीम की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, और प्लेयर्स लोग भी अपने अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए वहाँ पे अपने काम कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या फायदा हुआ ये आईपीएल से? ठीक है, क्रिकेट मजेदार गेम है, मैं भी देखता हूँ, मेरा भी अपना टीम होता है, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ टीम को, एक रिफ्रेशमेंट होता है, लेकिन मैं केवल एक एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखता हूँ। कई बार मैंने जो सपोर्ट किया था टीम को वो जो हारी है, कई बार जीती है, लेकिन उससे मेरे जो डेली रूटीन है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मैं भी एक टीम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है वो अगर वो जीते या फिर हारे, मुझे कुछ क्षण के लिए खुशी या फिर दुख होता है, लेकिन उससे मेरे जो डेली रूटीन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आप लोगों को भी ये बात याद होना जरूरी है, नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट ऑल्सो मूवी स्टार्स, के ड्रामास। मैंने देखा है बहुत सी क्रेजी फैंस को। आप लोग अपने दिमाग में ये फिट कीजिए कि दे डोंट परफॉर्म फॉर यू, दे डोंट परफॉर्म फॉर योर लव, they perform for money, they perform for the sponsorship, they perform for the brand value, they perform for their contracts। वो आप लोगों को जानते भी नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि ये जीत गया वो जीत गया, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। आप लोग जहीं के तहीं हो, वो लोग अपने पैसे और फर्स्ट क्लास फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है उनका नाम मंत्र की तरह जपना, अपने बॉडी में कलर करना, पेंट करना, और उन लोगों को जो भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये सब बेकार की चीज है? क्योंकि इससे तो उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग तो अपने काम से मतलब रखते हैं, उन लोगों का अपना खुद का फैमिली होता है, वो लोग अपने देखते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है, आप लोग केवल एक नंबर की तरह है, एक जो नंबर जो करोड़ों में से एक आता है, इतने छोटे लेटर से जो लिखा जाता है लाइव, इतना करोड़ लाइव व्यू, उतना ही है और कुछ नहीं। क्रिकेटर्स क्रिकेट को एक गेम की तरह देखते हैं क्योंकि वो लोग बहुत समझदार है। एक बार खुद से पूछिए, 11 लोग वहाँ पे मर रहे हैं स्टेडियम के बाहर, और वहाँ पे जो अंदर जो प्लेयर्स थे अपने जो सेलिब्रेशन थे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। आपको वाकई लगता है कि ये लोग जो इतना रिस्पेक्ट, इतना जो फैंडम दिखाते ये लोग का वर्दी है? हमारे इंडियन सिटीजन्स को अपनी वैल्यू जानना बहुत ही जरूरी है। एंड लास्टली मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट द टैलेंट बट नेवर वर्शिप देम। दे आर नॉट गॉड, दे आर द प्रोफेशनल्स वर्किंग फॉर द मनी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।